लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सभी वर्ल्ड के वो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पढ़ने का सपना हर छात्र देखता है। हिंदुस्तान के बिहार राज्य में भी आज से लगभग 1500 साल पहले एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी थी जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों छात्र पढ़ने के लिए आते थे, और उसमें एडमिशन ले पाना भी कोई आसान काम नहीं था। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसकी गिनती कभी दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हुआ करती थी। नालंदा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसके बलबूते हम शान से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु हुआ करता था। नालंदा ने इस देश की प्राचीन सभ्यता और ज्ञान के भंडार से पूरी दुनिया को रूबरू कराया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शानदार विश्वविद्यालय जो कभी भारत की शान था, अचानक जलकर राख हो गया? आइए एक्सप्लोर करते हैं नालंदा के गौरवशाली अतीत की कहानी को। नालंदा को मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर के पास बनाया गया था। शुरुआत में इसे बुद्धिज्म पढ़ाने की एक संस्था के रूप में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर, मेडिसिन, ग्रामर, मैथमेटिक्स जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाने लगे। इस विश्वविद्यालय में भारत के अलावा दुनिया के कई देशों जैसे कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से करीब 10,000 छात्र पढ़ने आते थे। प्रसिद्ध चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, स्कॉलर और ट्रैवलर ह्यून सांग और आई त्से यहाँ पढ़ने आने वाले उन प्रसिद्ध विद्यार्थियों में से एक हैं जो इस यूनिवर्सिटी से निकले। यही वजह है कि नालंदा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें इन विद्वानों की उन किताबों से मिलती है जो इन्होंने नालंदा की यात्रा और वहां रहने के दौरान लिखी। ह्यून सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजा शक्रदित्य ने की, जिन्हें गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। संस्था के प्रमुख थे आचार्य शीलभद्र, जो एक नामी बुद्धिस्ट स्कॉलर, फिलोसोफर और योग गुरु थे। आचार्य शीलभद्र 7वीं शताब्दी के बंगाल के एक शाही ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पर रहकर बुद्धिज्म की शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद वो बौद्ध धर्म गुरु कहलाए और बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल आचार्य धर्मपाल के शिष्य बन गए। आचार्य शीलभद्र को बौद्ध धर्म के अलावा वेद, फिलॉसफी, मेडिसिन जैसे कई और विषयों में भी महारत हासिल थी। 821 साल बाद जाकर नालंदा यूनिवर्सिटी भारत में वापस आ चुका है। अभी के समय में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करीब 900 साल पुराना है, पर नालंदा यूनिवर्सिटी 1400 साल पुराना है। जब नालंदा यूनिवर्सिटी जल रही थी, जब सारे किताब राख में बदल रहे थे, तब जो धुआं था वो कई दिनों तक आसमान में जाते हुए देखा गया था। और ये बात मिन्हाज सिराज, जो कि एक पर्शियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा था कि जलती हुई किताबों को देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, क्योंकि वो बस किताबों का जलना नहीं था बल्कि हजारों साल के रिकॉर्ड्स का जलना था। ये घटना आज से 831 साल पहले हुई थी। अगर भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी आज होता तो भारत शायद बहुत पहले ही डेवलप्ड नेशन बन जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज का लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे एशिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था। और उस समय आप यकीन नहीं करोगे, नालंदा यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी, जहां पर कोरिया, जापान, मंगोलिया, टर्की, श्रीलंका, इन सब जगहों से लोग पढ़ने आया करते थे। लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, सब चीजें मौजूद थी। अभी के समय में तो किसी भी चीज की नॉलेज बस एक गूगल सर्च दूर है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय भारत की ताकत को देख के बहुत सारे देश जलते थे। भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए कुछ डिसीजन से भारत आने वाले सैकड़ों सालों तक जूझने वाला था और आज तक जूझ रहा है।
बख्तियार खिलजी। अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था और साल 1193 में वो भारत आया। यहाँ उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करनी थी, मगर उसे यहाँ पर कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने बैटलफील्ड्स पर अपनी बहादुरी दिखाकर औध के मालिक ने उसे अपनी सेना और राज्य में पनाह दे दी और इसके बाद से उसका मानो जैसे भाग्य ही खुल गया, क्योंकि इस राज्य में उसे सिर्फ पनाह ही नहीं मिली बल्कि जागीरें भी मिली। और फिर क्या होना था, अगर एक हमलावर को पैसे और रौब मिल जाए तो ब्रह्मचारी थोड़ी ना बनेगा, वो और हमला करेगा। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने तुरंत बिहार के कुछ हिस्सों को उन पर आक्रमण करके उसे अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। एंड यहीं से शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी। इसी दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी के शिकार हो रहे थे। उसके साथ आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अभी सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है, और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। अब पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब हालत उसकी और बिगड़ने लगी तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास आया। लेकिन फिर भी उसके जुबान से अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी को यह तक चुनौती दे दी कि वो उसकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं लेगा, और अगर वो सही में बुद्धिमान है तो बिना किसी दवाई के उसको ठीक करके बताओ। आचार्य जी मान गए और कुछ दिन बाद उन्होंने उसे एक कुरान लाकर पढ़ने दे दिया। अब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और बस इसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की, और तब उसे आचार्य जी ने यह बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, इसीलिए जब वो पन्ने पलट रहे थे तब धीरे धीरे वो दवाई उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। अब ये बात सुनकर खिलजी तिलमिला गया और कहा गया कि उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्मों और देशवासियों के लोग के पास ऐसी शिक्षा है और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास भी नहीं थी। और यहीं से आया उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया। उसने सोचा कि अगर इस पूरे देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ के जड़ पर ही हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के शिक्षा और ज्ञान का इतना इंपॉर्टेंट सेंटर थी कि इसमें मौजूद 90 लाख किताबों को जलने में पूरे 3 महीने लग गए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये लेजेंड लोगों को सिर्फ एक लेजेंड या फिर बस एक कहानी लगे, बिकॉज अभी पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कुछ ऐसा ही बताता है। लेकिन एक चीज जो सिर्फ एक कहानी नहीं है वो ये है कि नालंदा तबाह हुआ था और उसे बख्तियार खिलजी ने ही तबाह किया था। और ये हमारा इंडियन इतिहास नहीं कह रहा है, बल्कि 1260 में छपी हुई एक पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरियन मिनहाजी सिराज ने खुद अपनी किताब तबाकत ई नसीरी में पूरी इस घटना का और इसमें जो जो लॉसेस हुए थे उसका डिटेल में वर्णन किया है। सो अब जाहिर सी बात है इसमें हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नुकसान तो डेफिनेटली हुआ था। जून 19, 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से इनॉग्रेट किया गया। इस लॉन्च में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे और सारे मिनिस्टर्स के साथ साथ 17 पार्टनर कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी मौजूद थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 455 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर, सोलर पार्क्स और ऐसी चीजें जिसको देखकर लगता है कि हाँ, यहाँ पर एजुकेशन का पीक यूज किया गया है। और क्योंकि ये बस इनॉग्रेट हुआ है तो इसमें भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है और कोशिश यही है कि जो एंशिएंट लेगेसी थी वो रिवाइव हो सके। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसके चलते कंप्यूटर्स पॉसिबल हो पाए हैं, उसे भारतीय स्कॉलर पिंगाला ने निकाला था करीब 200 BCE में। नंबर 0 जिसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, उसे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। इनफैक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम भी इंडिया में ही डेवलप हुआ था, जो कि मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल एंगल है। और साथ ही साथ योगा, आयुर्वेदा, चेस, कॉटन, इन सब की शुरुआत इंडिया में हुई थी। और अगर नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो शायद आज हम और आप अलग ही लेवल पर होते। लेकिन जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते, इसलिए जो एंशिएंट लेगेसी है उसे वापस बिल्ड किया जा रहा है नए नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा। और होपफुली ये यूनिवर्सिटी उसी लेवल पे वापस पहुंच जाएगा जिस तरह यूनिवर्सिटीज में एलुमनाई होते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि वहां से पढ़ के कोई बड़े इंसान बने हैं। उनके लिस्ट में जुआनजैंग भी आते हैं, जो कि करीब 1000 साल पहले चाइना से ट्रैवल किए थे नालंदा में पढ़ने, और उनके नाम पे नालंदा में एक डेडिकेटेड मेमोरियल भी मौजूद है। तो सोचो कि इतने बड़े पर्सन भी नालंदा से एजुकेट हुए थे। यानी अगर आप अभी चाइना को बहुत आगे कंट्री के रूप में देखते हो तो ये कभी मत भूलना कि एक समय चाइना के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। और सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि नालंदा के नॉलेज से कई देशों ने उस समय अपने आप को अपलिफ्ट किया था।
और सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, जो कि अभी के समय में बहुत इफिशिएंट देश माने जाते हैं, वहां के भी बड़े बड़े पास्ट रूलर्स भारत के नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सिस्टम था वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव था, यानी बहुत चुनिंदा लोगों को एडमिशन मिलता था प्रॉपर टेस्ट करने के बाद। यानी उस समय हाई IQ के लोग ही यहाँ पे पढ़ते थे। यानी सिर्फ बातों के लिए नहीं बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी लिटरली पूरे विश्व का टॉप यूनिवर्सिटी था।